वरुण के लिए ताली बजाएं पर जोरदार। कईयों को लग रहा होगा मैंने क्यों उसके लिए ताली बजवाया, क्योंकि सारे पोस्टर्स वो बना रहा है। हालेलुया। और मेहनत करता है। हर्षित के लिए जोरदार ताली बजाएं। उसका कारण है कि वो सारे जितना भी मीडिया का सारा काम है, साउंड सिस्टम सब कुछ वो देखते हैं। मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं प्रभु। हालेलुया। और इसका प्रतिफल परमेश्वर उन्हें जरूर देगा। हालेलुया। जो छोटे काम भी करते हो ये ना सोचे कि मैं छोटा काम करता हूँ, परमेश्वर उसका ही प्रतिफल आपको देगा। कुछ लोग पानी लेकर आते हैं, परमेश्वर ने बहुत आशीष दे। कौन लाता है पानी? कौन कौन लाता है पानी? सुमित भाई के जोरदार ताली में। आप जो पानी पी लेते हैं बाहर जाकर, और सुमित लेकर आता है। हालेलुया। कोई चप्पल उठाता है आपकी सेट करता है बाहर, शिवानी के लिए जोरदार ताली बजाए। हालेलुया। बाइबल कहती है प्रभु में किया गया कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं है, वेस्ट नहीं है। हालेलुया। आप कुछ भी करते हैं परमेश्वर के लिए करते हैं, परमेश्वर उसे देखता है। हालेलुया। पोस्ट कितना अच्छा लग रहा है। हालेलुया। रिबका का चरित्र कलीसिया के लिए एक आदर्श। मैंने कहा था आपसे संडे को हम एक अच्छे संदेश को सुन सकेंगे। ये थोड़ा सा दोहराएं कि शुक्रवार को जो आए थे, मैं एक जरूरी विषय के ऊपर सिखा रहा था और कई लोग उसमें से नहीं आ पाए थे। आप में से कई लोग पता नहीं आ नहीं पाए थे या आना नहीं चाहते थे, ये आपको पता होगा, राइट। क्योंकि वो सबके लिए है कि जो घर पे है तो इसका मतलब है कि वो जानबूझ के नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने सिखाया था कि हम हमारे बच्चों के लिए क्या किया करें, क्या किया करें। इसहाक और रिबका दोनों ने अपने बच्चों के लिए आशीष के बारे में एक महत्व को समझा। आशीष का एक महत्व कि परमेश्वर के नाम से जब बच्चों के लिए, सब ठीक है, पहले सुन लो सब लोग, ओके। जब परमेश्वर के नाम से अपने बच्चों के लिए आप दुआ करते हैं तो वह आशीष बनी रहती है, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर की करुणा सदा की है। सो कई बार हमारे बच्चों से हम नफरत करते हैं क्योंकि वो शायद सही नहीं चल रहा है, इसलिए हम उनके लिए दुआ नहीं करते। सो मैं इस रहस्य को बाइबल से सिखा रहा था कि जब अपने बच्चों के लिए आप बचपन से ही दुआ करते, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उनके भविष्य को स्थापित करता है। हालेलुया। दूसरा मैं सिखा रहा था कि बच्चों के अंदर भी वो भूख, वो प्यास होनी चाहिए कि मुझे मेरे माँ बाप से आशीष चाहिए। और ये मैं सिखा रहा था किसके जीवन से? याकूब के जीवन से। भले हम देखते हैं उसने धोखे से बड़े का आशीर्वाद ले लिया, एक तरह से उसने धोखा किया, हम वैसे नजरिए से देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो आशीषों का भूखा कितना था। हमें सिखा रहा था कि एसाव जो था वो कोई खास सीरियस नहीं था, वो चिढ़ इसलिए गया था याकूब से क्योंकि उसने धोखे से ले लिया था, है ना। थोड़ी सी दाल के लिए उसका पहलोटे का अधिकार भी उसने क्या कर लिया था? छीन लिया था। ये दोनों भाइयों की बात बता रहा हूं मैं। बड़े का नाम था एसाव, छोटे का नाम था याकूब। तो छोटे के जीवन से मैं सिखा रहा था कि वो आशीषों का बहुत क्या था? भूखा था। हालेलुया। चमत्कारों का भूखा नहीं था, आशीषों का भूखा था। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में आशीषों के भूखे बनिए, चमत्कार के नहीं। क्योंकि चमत्कार एक बार होता है, शायद दोबारा ना हो, लेकिन आशीष सदा काल तक बनी रहती है। तो हम ये सीख रहे थे शुक्रवार के दिन। याकूब की लाइफ से मैं एक और चीज सिखा रहा था कि उसे ये भी डर था कि मैं भेष बदल के जा रहा हूं, कहीं मेरे पापा ने, जो वैसे तो अंधा है, दिखता नहीं उसको, लेकिन कहीं उसने मुझे टटोल कर अगर मुझे पहचान लिया तो मैं आशीष के बदले क्या कमाऊंगा? श्राप ही कमाऊंगा। तो उसे ये भी डर था। तो मैं ये भी सिखा रहा था कि बच्चों को इस बात की भी चिंता होनी चाहिए कि मैं अपने माँ बापों के साथ धोखा ना करूं, क्योंकि जब वो परमेश्वर की ओर से आशीष मिल सकती है तो श्राप भी पक्का है। हालेलुया। इसलिए मैं सिखा रहा था कि आपके भी, चाहे आप कितने बड़े हो गए, मम्मी पापा हैं, उनका आदर करें। बाइबल कहती है हालेलुया, उनकी आशीषों के लिए आप भूखे बने। तो एक अच्छे संदेश को हम सीख सके थे। कितनों ने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी शुरू की उस दिन से? कितने भाई लोग यहाँ पे थे? भाई लोग ज्यादा सीरियस नहीं होते इस बात में। कितने लोग भाई थे यहाँ पर? कितनों ने आप में से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना शुरू किया?
कितनी बहनों ने प्रार्थना करना शुरू किया अपने बच्चों के लिए, सर पे हाथ रख के डेली। जो आए थे उन्हें पता होगा, जो नहीं आए थे आज मैंने रिपीट कर दिया है, डेली अपने बच्चों के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि आपका टाइम खत्म हो गया, आने वाला समय आपके बच्चों का है और आपके बच्चों को आप दर दर भटकते नहीं देखना चाहते हैं। हालेलुया। दुआ कीजिए, पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा बढ़कर उनके लिए दुआ कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है B.Ed करे हुए, M.Ed करे हुए, M.Com करे हुए रोडों पे भटकते हुए, कारण उनके माँ बापों ने दुआओं को कभी सीरियस नहीं लिया, क्योंकि उनको लगता था बुद्धि से मेरा बच्चा शिखर पे पहुंचेगा। नो, बिल्कुल सच नहीं है ये। प्रार्थना किया करें, क्योंकि रास्ते परमेश्वर खोलता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने बच्चों को संभालता है। हालेलुया। मैंने कई ऐसे बच्चों को देखा, खैर ये मेरा टॉपिक नहीं, अभी मैं अपने टॉपिक पे आऊँगा बहुत जल्दी। कई ऐसे बच्चों को देखा कि पढ़े लिखे बहुत होते हैं, लेकिन उनके माइंड में ऐसी चीज़ें चल जाती हैं कि वो सुसाइड करते हैं। क्रिश्चियंस के बच्चे, मसीह में विश्वास करने वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, बाहर की नहीं। क्यों ऐसा क्यों हुआ? उनके पेरेंट्स की सपोर्ट कभी नहीं रही उन्हें, और कभी बच्चों को भी ये नहीं था कि मैं अपने माँ बापों से क्या करवा लूँ, प्रार्थना, क्योंकि घरों में वो माहौल ही नहीं थे। हालेलुया। क्या ये सीरियस है कि नहीं? ये बहुत सीरियस है। हालेलुया। रिबका और इसहाक दोनों हस्बैंड वाइफ अपने दोनों बच्चों से बहुत क्या करते थे? प्यार। जबकि ऐसा चरित्र से अच्छा नहीं था। मैं शुक्रवार को सिखा रहा था, वो चरित्र से अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उसके पापा ने उसके लिए क्या करना चाहा? प्रार्थना। उसे क्या देनी चाहिए? आशीष। हालेलुया। ओके, हम जल्दी से अपने टेक्स्ट पर आ रहे हैं, टॉपिक पर आ रहे हैं। जल्दी से देखिए क्या लिखा हुआ है। रिबका कौन थी? अब्राहम की पत्नी नहीं थी भाई, अब्राहम की बहू थी। इसहाक जो अब्राहम का बेटा था, उसकी कौन थी? ये पत्नी थी। और इसहाक अब जवान हो चुका था और उसकी उम्र इस समय जब आप देखेंगे तो 40 साल उसकी उम्र थी। तो अब्राहम लगभग 100 साल का जब था, जब उससे कौन पैदा हुआ? इसहाक पैदा हुआ। तो इसका मतलब अब उसकी उम्र ज्यादा ही है, राइट? तो बूढ़ा हो चुका था कौन? अब्राहम। अब अब्राहम की चिंता यह थी कि मेरे बेटी क्या हो जाए? शादी हो जाए। और सारा उसकी पत्नी की भी मौत हो चुकी है। तो एक पिता के अंदर ही बहुत ज्यादा क्या थी? एक तीव्र इच्छा कि मेरे बेटे की क्या हो जाए? जीते जी मेरे शादी हो जाए। तो उसने अपने एक नौकर को क्या किया? बुलाया, जो बहुत पुराना था, जो बहुत पुराना था। उसने कहा कि तुम मेरे साथ क्या खा? एक शपथ खा, मतलब एक कसम खा, या एक मेरे साथ वादा कर कि तुम मेरे बेटे के लिए क्या ढूंढ के लाएगा? एक पत्नी। हालेलुया। और तो फिर वो जो उसका दास था, उसने उससे वादा किया और वो चल दिया। और उसने आगे की घटना हम यहाँ पढ़ेंगे। वो अपने साथ 10 ऊंट लेकर और उत्तम उत्तम चीजें लेकर कहाँ निकल लिया? इसहाक के लिए पत्नी ढूंढने के लिए। ये कितना अमेजिंग है ना कि एक व्यक्ति जा रहा अकेला। हाँ, और आगे पढ़ेंगे तो एक ऐसी शादी जिसमें ना कोई बैंड बाजा था, ना डीजे था, ना शराब थी, ना बाराती। 10 ऊंट बाराती थे, क्योंकि जो ऊंट लेकर गया था वो वही ऊंटों को लेकर आ रहा है। उसे भी बिठा किसको ला रहा है? रिबका को। खैर एनीवे, ये एक ऐसी शादी थी जो एक बिचौलिया गया था बस, और उस बिचौलिया ने जाके हमें बातें की और वो एग्री हो गए। उन्होंने कहा ले जा। वाह, क्या इमेजिन कर सकते हैं आप? ये बहुत अद्भुत शादी लगी मुझे जब मैं इसे पढ़ रहा था। तो आजकल की शादियों को मैं इमेजिन कर रहा था कि आजकल की शादियां कितनी बेकार होती हैं, फालतू का खर्चा। बड़ा सिंपल, बड़ा सिंपल। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि शादियां सिंपल ही होनी चाहिए। कितने लोग मानते हैं? ठीक है, अब 1 करोड़ लगा देंगे तब भी लोग कहेंगे रसगुल्ले फीके थे, जबकि रसगुल्ले फीके नहीं थे, राइट? हाँ हाँ, बहुत सारी चीजें है ना। तो मेरा मानना है कि शादी जितनी सिंपल हो अच्छी बात है। हालेलुया, हालेलुया। बट ऐसा भी ना करें किसी को खाना ना खिलाएं। हालेलुया। ओके, क्योंकि यहाँ पर खाना खिलाया है किसको? जो ढूंढने गया था उसको खाना खिलाया, उसके ऊँटों को भी खाना खिलाया, उसके ऊँटों को पानी पिलाया। ओके, एनीवे, हमारे बहुत जल्दी रिबका के कैरेक्टर को सीखने के लिए मैंने बताया था कि रिबका का चरित्र, जब आप बाइबल में पढ़ेंगे, रिबका इसहाक की जो पत्नी होने वाली थी, उसका जो चरित्र था
और पूरा कलीसिया के चित्रण को दर्शाता है, कलीसिया के बारे में दर्शाता है। और जब ऐसे मनन कर रहा था तो परमेश्वर ने बहुत सारे पॉइंट्स दिए, लगभग मुझे 6 पॉइंट परमेश्वर ने दिए हैं। 3 मैं आज कवर करूंगा, 3 अगले संडे हो सकता है। हालेलुया। ओके, मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की किताब, उसका 24 अध्याय 15 से लेकर 21 आयत। उत्पत्ति की किताब 24 अध्याय 15 से लेकर 21 आयत। और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि रिबका जो अब्राहम के भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, हाँ, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। वह अति सुंदर और कुमारी थी और किसी पुरुष का मुंह ना देखा था। वह कुएं में सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। तब वह दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, कौन सा दास? जिसे अब्राहम ने भेजा था ढूंढने के लिए, वो उससे भेंट करने को दौड़ा। अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। और उसने जाके उसे रिक्वेस्ट की कि अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। आगे उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। हाँ। और उसने जल्दी से घड़ा उतारकर हाथ में लिए उसको पिला दिया। जब वह उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर लाऊंगी जब तक वह पी ना चुके। इन आयतों को ध्यान से सुने कि उसने उसे पानी पिला दिया, उसके बाद वो पिलाने के बाद क्या कह रही है कि मैं तेरे ऊँटों के लिए भी जब तक पानी भर लाऊंगी जब तक वो पीना चुके। कितने ऊँट थे पता आप जानते हैं? 10 ऊँट। इमेजिन में रहिए, कल्पना में रहिए कि 10 ऊँट पानी कितना पीते होंगे। एनीवे, आगे चलते हैं। आगे तब वह तुरंत अपने घड़े को जल हौदे में उड़ेलकर फिर कुएं पर भरने को दौड़ गई और उसके सब ऊँटों के लिए पानी भर दिया। वह पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ यह सोचता था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है कि नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। रिबका का जो कैरेक्टर है, चरित्र है बाइबल के अंदर, मैं जब इससे स्टडी कर रहा था तो रिबका का चरित्र मुझे बहुत अच्छा लगा। एक सभ्य स्त्री या एक सभ्य होने वाली लड़की किसी की पत्नी होने वाली हो तो मैं ऐसा समझता हूँ कि वो स्त्री ऐसी हो। हालेलुया। जो पहला कैरेक्टर जो इसमें से मैं आपके साथ सामने रखना चाहता हूँ, आज मैं 3 कैरेक्टर रखने वाला हूँ, लेकिन पहला कैरेक्टर जो रहेगा वो रहेगा कि एक चर्च को रिबका की तरह समझदार और दयावंत होना चाहिए। हालेलुया। एक कलीसिया को आप चाहें तो इन कैरेक्टर्स को लिख सकते हैं और इन्हें अपने ध्यान में रखने के लिए घर पे जाके मनन कर सकते हैं। एक कलीसिया को, मैंने बताया कि रिबका किसका चरित्र दर्शाती है? एक चर्च का, आज की वर्तमान चर्च का। हालेलुया। सो पहला कैरेक्टर जो हम देख सकते हैं वो ये कि एक कलीसिया को रिबका की तरह समझदार और दयावंत होना चाहिए। क्या लगता है आपको, रिबका यहां पर दयावंत है कि नहीं? सबसे पहली चीज, रिबका इतनी दयावंत है कि उसने एक चीज को समझ लिया कि ये व्यक्ति प्यासा है। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि जैसे उसने मांगा तो उसने उसे क्या दिया? पानी दिया। तो आज कलीसिया को इस बात में समझदार बनने की जरूरत है। पहली बात, दयावंत होने की जरूरत है उन लोगों के ऊपर जो दुनिया में नाश हो रहे हैं। आज कितने लोग जानते हैं कि आप एक जल का सोता है? अगर आपने सचमुच यीशु मसीह में से पिया है, यदि आपने और मैंने सचमुच यीशु मसीह में से पिया है तो हम अपने आप में एक सोते बने हुए हैं। बाइबल कहती है, यूहन्ना उसका 4 अध्याय पढ़ेंगे, जब यीशु मसीह की बात किससे हो रही थी? एक सामरी स्त्री से। तो बात क्या हुई थी? यीशु ने कहा जो इस जल में से पिएगा वो फिर प्यासा होगा, लेकिन जो जल मैं देता हूं यदि वो उसमें से पिएगा तो अपने आप में क्या बन जाएगा? एक सोता। और वो एक ऐसा सोता जो उमड़ता रहेगा। हालेलुया। तो रिबका ने जो यहां पर पानी पिलाया है, मैं समझता हूं कि रिबका जैसा कैरेक्टर आज पूरी चर्च का होना चाहिए। हालेलुया। उमड़ने वाला, लोगों को पानी पिलाने वाला। और हम कौन सा पानी पिला सकते हैं आज? जीवन का जल जो मुझ में से बहता है,
जो मेरे अंदर से बहता है। हालेलुया। आपके पड़ोस में शायद कोई नाश हो रहा है, आपके रिश्तेदारी में शायद कोई नाश हो रहा है, आप उससे हो सकता नफरत करते हैं उसके कामों के कारण, लेकिन बाइबल कहती है कि आप उससे वो पानी दीजिए, उससे उसकी शायद सख्त जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। तो पहली बात हम देखें, उसकी दयावंतता कहां दिखती है हमें, कि उसने पानी दिया। दूसरा, वो समझदार है। वो समझदार है किस चीज में? उसकी 19वीं आयत को पढ़िए, देखिए उसकी समझदारी। जब वह उसको पिला चुकी, जब तब वह कहा- उसको पिला चुकी, किसको? नौकर को पिला चुकी। तब कहा- उसने कहा, खुद कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर लाऊंगी जब तक वह पी ना चुके। हालेलुया। ऊँटों को छोड़ा जा सकता था कि नहीं? कितने लोग मानते हैं बात? जानवरों पे कौन ध्यान देता है, राइट? लेकिन रिबका ने 10 ऊँटों को देखकर ये नहीं सोचा बहाना मार दूं या फिर मैं कैसे करूंगी। बाइबल कहती है एक ही घड़ा है उसके पास, इसे कहां रख के लाई वो? हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है उसने देखा, और देखने के बाद उसने कहा कि जब, यहां तक कि उस दास ने नहीं बोला कि मेरे ऊँटों को पिला दे। नो, ये है रिबका की समझदारी। आज चर्च को ऐसी समझदार होने की जरूरत है। क्या कहते हैं हम सब लोग? हम सारे चर्च को इस बात की समझदारी होनी चाहिए कि कुछ बातें बिना कहे समझ जाएं। हेलो, इस बात पे कितने एग्री करते हैं? आप में से सहमत हैं? कुछ बातें बिना कहे भी समझ जाया करें। आपने ध्यान दिया, नौकर ने कुछ नहीं कहा उससे, लेकिन ये स्त्री, ये लड़की इतनी समझदार है कि इसने अपने माइंड में खुद समझ लिया कि नहीं, मुझे इनके लिए भी क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? एक बड़ा कंसर्न किसके लिए? जानवरों तक के लिए। हालेलुया। क्योंकि कैमल्स यानी कि ऊंट उस जमाने की सवारी हुआ करते थे, और वो कितना लंबा चल के आ रहा है उसको पता। वैसे तो ऊंट अपने अंदर काफी बड़ी कैपेसिटी रखते हैं। जब इसकी स्टडी हम कर रहे थे, मैं सुबह कल इसके बारे में, ऊंटों के बारे में पढ़ रहे थे लग रहा है ऊंटों के बारे में क्यों पढ़ रहे? कई लोगों का मानना है कि उसके अंदर थैली होती है, बट नहीं, ये साइंस के हिसाब से सच नहीं है। कई लोग मानते हैं, गांव वगैरह पर लोग ऐसा बोलते थे, उसमें थैली होती है, वो पानी वहां स्टोर कर लेता है। नो, उसके अंदर कोई थैली नहीं होती है। ठीक है, साइंस क्या बताती है कि जो पानी पीता है वो अपनी ब्लड वेसल्स में पानी को एब्जॉर्ब करता है। जो उसकी ब्लड की कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर पानी को सोखता है। इसीलिए रेगिस्तान में कई कई किलोमीटर बिना पानी के चलता है। ओके, सो यहां पर रिबका इस बात को समझ गई है कि उन ऊंटों को भी क्या लगी होगी, और रिबका को नहीं पता है कि ये व्यक्ति मेरे घर आने वाला है। हालेलुया। उसने इस सोच से बिल्कुल, वो क्या है, अज्ञात है। उसने किस सोच से पिलाया? शायद ये परदेसी है, शायद इसको बहुत दूर जाना होगा, तो मैं इन ऊंटों को भी क्या पिलाऊं? क्या पिलाऊं? आप में से कितने लोगों ने पानी पिलाया कभी किसी को कुएं से खींच के? हाँ, अब हो गया सबका। हाँ, कुएं से खींच कर। ओके, अनु ने पिलाया, पापा ने पिलाया, बंटी भाई ने पिलाया। किस किस ने कुएं से खींच के पिलाया? कुएं से? हाँ, अच्छा, रोहित ने? कहाँ पे? अच्छा ओके, रोहित को सेवा का एक्सपीरियंस है। मैंने आज तक नहीं पिलाया, लेकिन मैंने देखा है कितनी मेहनत लगती है उसमें ना। उसको पहले खींचना और फिर जाकर डालना, फिर भागना। बाइबल कहती है रिबका दौड़ गई। कहां दौड़ गई? यानी बड़ी सेंसिटिव लड़की है, बहुत समझदार लड़की है, बहुत ही इसके अंदर समझ है कि चीजें कैसे करनी चाहिए। हालेलुया। तो रिबका की जैसी समझ आज चर्चेस के अंदर होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, आज कलीसियाओं के अंदर नहीं पाया जाता। हालेलुया। कलीसियाओं के अंदर ये नहीं पाया जाता कि समझदारी क्या होती है। सब सुन रहे हैं मुझे? सब सुन रहे हैं? सब सुन रहे हैं? समझदारी कहां? ओके, कुछ बंद कर दो।
क्या बंद हो सकता है? हालेलुया, हाँ परफेक्ट, हालेलुया। ओके, तो कहाँ कहाँ हम समझदारी दिखा सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जल्दी बताइए मुझे, आप में से एक एक से पूछना चाहता हूं कहां कहां अपनी समझदारी दिखा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद पिटारा मैं खोलूंगा। हमारी समझदारी चर्चेज में या अपनी कलीसिया के ही संदर्भ में बात करें तो हम कहां कहां अपनी समझदारी दिखा सकते हैं चर्च में? क्योंकि सारी शुरुआत कहां से होती है? हमारे घर से, हमारे घर से, यानी इस चर्च से शुरुआत होगी समझदारी की। क्या क्या समझदारी हम दिखा सकते हैं? मैंने आपको एक हिंट दिया था कि पास्टर यदि कुछ कहे या ना कहे, अगर आप उस काम को कर लेते हैं तो एक समझदारी है। ध्यान दिया था आपने इस बात पे? कुछ चीजें हो सकता है आपसे बोली नहीं है बट फिर भी आपने उसे कर दिया, ये समझदारी है। और इससे खुशी किसको होती? सबसे पहले परमेश्वर को, उसके बाद आपके पास्टर को, राइट? तो समझदारी कहां पर है? यहां इस औरत से ये नहीं बोला गया कि पानी पिला, प्लीज पिला देना, कैसी औरत है तू, मेरे को पिला दे, मेरे ऊंट। नहीं नहीं, कोई रिक्वेस्ट नहीं। रिबका एक अच्छे घर से है, एक समझदार लड़की है। तो कलीसिया का चित्रण ऐसा ही होना चाहिए, चर्च को ऐसा होना चाहिए। जहां जरूरत पड़ती है वहां पर उसे खुद उस गड्ढे को भर देना ही समझदारी है। ये नहीं कि उस गड्ढे को और खोदना। हेलो, कितने लोग समझ गए पॉइंट? ये नहीं कि उस गड्ढे को और खोदना, बजाय इसके कि हम उन गड्ढों को भरें। अब्राहम ने कई सारे कुएं खुदवाए थे। गरार के एक राजा ने, जिसका नाम था क्या नाम था? अबीमेलेक, उसने सारे कुएं भरवा दिए, सारे कुएं भरवा दिए। तो उसने बैर में भरवाए थे। मैं इस संदर्भ में क्या सिखाना चाहता हूं? यदि आपको चर्च में कहीं ऐसे कुएं दिखते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? उन्हें और खोदने में भलाई है या उन्हें भरने में भलाई है? लेकिन चर्च में यह समझदारी नहीं है, कई चर्चेज में यह समझदारी नहीं है। तो रिबका का मेन कैरेक्टर में जो मुझे लगता है कि चर्चेज के अंदर उन सारी कमियों को देखते हुए, घटियों को देखते हुए, चाहे विश्वासी की है, चाहे वो भाई की है, चाहे बहन की है, चाहे बुजुर्ग की है, उसे भरने की कोशिश करें। हालेलुया, उससे पूरी करने की कोशिश करें। यद्यपि हो सकता है पास्टर ने आपको नहीं बोला है, फिर भी आप उससे कीजिए। कितने लोग तैयार है करने के लिए? चलिए, पिछले दिनों हमारे चर्च में कॉन्फ्रेंस थी, राइट? सो हम बुके लाना भूल गए। बुके जो हमने उनके हाथ में दिया था, किसने देखा था? बुके, उसकी एक बुके की कीमत थी 250 रुपए। सो मुझे एकदम से याद है, फिर मैंने कहा वरुण यार बुके लेके आ भाई, गेस्ट आने वाले हैं, गेस्ट सब आ गए। सो सब कुछ रेडी था पर बुके हमारे रह गए। तो फिर मैंने वरुण फटाफट उन्होंने बाइक में क्या लगाई, अब पैसे भी देना भूल गया मैं उसको। क्या फिर मैं ये सोचा वो लेके कैसे आएगा, लेकिन वो तो थैली लेके आ रहा था। मैंने कहा पैसे किसने दिए? बोले ये पे हो गए। किसने करे? नहीं बताया। बाद में बोलता है वो मेगा आंटी ने पे कर दिए, लेकिन मेगा आंटी ने एक बार भी नहीं मांगे। तो बहन मेगा को वैसे मैंने बाद में दिया। लेकिन मैं वहां पे एक चीज बताना चाहता हूं, जहां जरूरत थी तुरंत भरिए उसको। ये नहीं कि नीचे पास्टर ही लाएगा, पास्टर जाएगा बाइक से वो लेकर आएगा, नहीं तो ये ही समझदारी चर्च में आज होनी चाहिए। एनीवे, इससे आगे हम आए थोड़ा सा और। चर्च के अंदर हमारे जितने भी खर्चे हुए, अब मैं एक एक की समझदारी पूछना चाहता हूं। क्या सुनने को तैयार है? या अगले संडे से चर्च आना बंद करेंगे? नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन समझना यह है कि मैं समझदार हुई हूं कि नहीं अभी तक, मैं समझदार हुआ हूं कि नहीं अभी तक। कॉन्फ्रेंस में क्या लगता है आपको कि कुछ यहां पर काम था या नहीं? किस किस को लगता है? निखिल था? हाथ उठा लीजिए अगर आपको लगता है कि भाई यहां बहुत काम था, बहुत काम था। आप में से कितनों ने मुझे कॉल करके पूछा एक बार भी, पास्टर जी मेरी जरूरत तो नहीं है, एक बार भी?
मुझे बताइए, आप सब डाउन हो जाएंगे, अब सबकी मुंडियां नीचे होने लगेंगे। क्या हम समझदार हैं? कौन कौन समझदार है? हम वचन में बड़ा बताने में सिखाने में बहुत समझदारी दिखा रहे हैं, राइट? लेकिन जो मेन चीज है उसकी समझदारी हमारे अंदर है ही नहीं। तो क्या हम इसे मैच्योरिटी का लेवल कहते हैं? हालेलुया। हाँ, कलेशिया तो पास्टर ने स्टार्ट किया है, झाड़ू भी पास्टर ही लगाए, सारे काम कौन करेगा? ऑफ कोर्स मुझे तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये समझदारी सिर्फ मुझी में है या हमारे अंदर भी आनी चाहिए? किस किस में आनी चाहिए? कौन कौन कहता हाँ जरूरत है ये तो? हाँ, ये सिर्फ मैं एक प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी लाइफ में जब भी आपको लगता है कि चर्च में यहाँ जरूरत है, मुझे मेरी समझदारी दिखानी चाहिए, फिलहाल उस जगह जहां मेरी जरूरत है, जो चीज मैं भर सकता हूं, भर सकती हूं, उसमें आपकी समझदारी नहीं दिखती, तो फिर किस में समझदारी दिख रही है? हालेलुया। एक बड़े दुख की बात है, कई लोग मरने में भी नहीं पहुंचते। हाँ, शादी पता चले चर्च में शादी किसी की, एक एक व्यक्ति तैयार हो कहता है, पड़ोस के को भी लेके आता है साथ में। क्यों कह रहा हूं मैं बात? फंक्शंस पसंद है, बस दुख पसंद नहीं है किसी का, मेहनत पसंद नहीं है। रिबका अच्छे घर से थी, लेकिन सबसे अच्छी बात इसकी ये थी कि बहुत समझदार लड़की थी। हालेलुया। इसे पता था कि ऊंटों को भी क्या पिलाना है, क्या पिलाना है। सो हमें समझदार सिर्फ इसी चीज में नहीं बनना है। ओके, आप में से कितने लोगों ने मुझसे ये पूछा, पास्टर जी खर्चा कितना हुआ था टोटल? हेलो, मेरी कोई तनख्वाह नहीं है, मैं कहीं काम नहीं करता हूं। आप में से कितनों ने ये फोन करके पूछा, पास्टर जी खर्चा कितना हुआ था? 500 रुपया ले लो बस, हाँ हमारा शेयर था, ये पकड़ो। हम छूट गए। वाह, वो भी मैंने बोला था। आपको पता है टोटल कितना था चर्च में? 500 के हिसाब से मात्र 6,500, और हमारा टोटल बजट बना था 42,500। हाँ, अब ये बाकी का कहां से पे हुआ होगा? हाँ, ये डायरेक्ट आया था मेरे पास। ये कहां से आया था? डायरेक्ट। और या फिर हो सकता है मेरे घर में जाओ, एक पेड़ लगा हुआ है और हम रोज शाम को उसे हिलाते हैं, वो एटलीस्ट 10,000 की गड्डी गिराई देता है। समझदारी। आज कुछ ज्यादा तो नहीं खोद रहा हूं मैं चाहता हूं कि हम सीखें। हम परमेश्वर के लिए खर्च नहीं हो सकते, तो मुझे बताइए आप खर्च किसके लिए हो रहे हैं? कौन कौन समझ गए पॉइंट? आप परमेश्वर के ही लिए खर्च नहीं हो सकते, तो आप किस चीज के लिए खर्च हो रहे हैं? इसी जगह पर कुछ ऐसे भी बैठे हैं जिन्होंने कई गुनाह किया, कई गुनाह। अब मैं यहां पे ये नहीं कहना चाहता मैं तो कर ही नहीं सकता था, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, ऐसा यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है। जो है उसे मैं जानता हूं, और जो नहीं है मैं उससे भी जानता हूं। लेकिन सोचो कि इस बैलेंस का कहां से हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। लेकिन मैं अपने हर प्रोग्राम के लिए, जो भी हम कलेशा में करते हैं, मेरे पास्टर, हमारी टीम, हम सब दुआ करते हैं, और परमेश्वर मुहैया कराने वाला है। मैंने जितने ही प्रोग्राम्स के सब में परमेश्वर ने हमेशा मुहैया करा है। अब आपको ये लगे ना परमेश्वर तो मुहैया करा ही देता है, तो हम क्यों दें? नो प्रॉब्लम, मत दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रभु आपके इस समझदारी को ही देखना चाहता है। रिबका समझदार थी किसमें? चीजों को सेटल करने में। हालेलुया। जहां गड्ढे हैं तुरंत भरो। हालेलुया। कितने लोग करते हैं आप में से? कितने लोग मन में सोचते हैं, विचार करते हैं? कईयों ने मुझे प्रॉमिस बहुत किया पहले, पास्टर हम ऐसा करें, आज तक कुछ नहीं किया। बोलने वाले नहीं, और करने वाला बोलता नहीं, करने वाला बोलता नहीं। लेकिन ये बात मैं पैसे के संदर्भ में नहीं सिखा रहा हूं, देने के संदर्भ में नहीं।
आपकी जिंदगी में वचन के संदर्भ में भी, क्या वचन में कितने समझदार हैं, हमें वहां भी आना चाहिए। मैं जब ये कह रहा हूं कि रिबका एक अच्छे घर से थी, रिबका की स्टडी करेंगे तो जब इस दास ने इसके पापा और इसके भाई को परमेश्वर की बात बताई, वो सब एग्री हो गए। और रिबका भी आने को एग्री इसीलिए हो गई है क्योंकि वचन परमेश्वर की ओर से था, वो पूरा हुआ। एक धार्मिक लड़की, हालेलुया, परमेश्वर का भय मानने वाली, पवित्रता में चलने वाली लड़की। तो इसकी समझदारी हमें यहां दिखती है। क्या हम समझदार हैं? कौन कौन समझदार है? अब कोई हाथ नहीं उठाएगा। अरे हमारे तो सारा का सारा क्या कर दिया, मैं तो पता ही नहीं था। कितने लोग समझदार हैं? अब एक दुख की बात बताऊं, जो यहाँ पे साफ करने वाली टीम थी, एक दिन पहले वो भी नहीं थी यहाँ। झाड़ू अन्नू ने लगाई और भाई विक्की थे, शायद विकास, हर्षित, वरुण, हमारे यही कुछ बच्चे थे। बाकी जवानों से पूछते, जवान आप लोग कहाँ रहते हो? आपको नहीं लगता कि चर्च में कुछ जरूरत है? नहीं, ऐसे ना कर लेगा पास्टर अपने आप, है ना? वरुण तो होगा, हर्षित होगा। आप लोग कहाँ हैं? हालेलुया, हालेलुया। समझदारी ये नहीं कि बस आपको शनिवार को ही आना था, आपको पता कॉन्फ्रेंस है नेक्स्ट डे, तो आप कहाँ हो? समझदारी, हालेलुया, क्योंकि वो ज्यादा समझदार है। फर्स्ट थिंग हमने देखा कि रिबका का कैरेक्टर, रिबका का चरित्र कलीसिया के संदर्भ में कि वो समझदार थी। दूसरा, उसी के साथ वो दयावंत थी, उसे दया आती थी। हालेलुया। और यीशु मसीह ने भी कहा, धन्य है जो तुम दया करते हो, क्योंकि तुम्हारे पर भी क्या की जाएगी? दया की जाएगी। हालेलुया। और दयावंत के साथ साथ वो कैसी थी? एक समझदार लड़की। हालेलुया। क्या चर्च को समझदार होना चाहिए? हाँ या ना? आपके वॉल्यूम क्यों डाउन हो गए? मैं तो सच्चाई बता रहा हूं बस, क्योंकि चर्च गुनगुनी नहीं होनी चाहिए। लुदुकिया की कलीसिया गुनगुनी थी, ना ठंडी ना गर्म। यीशु ने कहा, मैं तुझे उगलने पर हूं, वॉमिट करने वाला हूं। इसका मीनिंग है कुछ प्रकाशित वाक्य की आखिरी कलीसिया के बारे में पढ़ लीजिएगा घर पे जाके, आज समझ में आएगा गुनगुने का मतलब क्या होता है। तो न्यू कवनेंट चर्च गुनगुनी नहीं होनी चाहिए। न्यू कवनेंट चर्च कैसी होनी चाहिए? चर्च का प्रोग्राम नहीं, वो मेरा प्रोग्राम है। वो चर्च की शादी नहीं, वो मेरे भाई की शादी है, वो मेरे भाई की मौत हुई है। चर्च मेरा परिवार है, ये चर्च की समझदारी होनी चाहिए, अदरवाइज वो चर्च नहीं कहलाती। और वो मेंबर जहां पे आकर ऐसे ही बैठ रहा हो, मेंबर भी नहीं कहलाता चर्च का, जब वो चर्च को अपना कुछ नहीं समझता। तो इसलिए रिबका का ये कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया कि वो बहुत समझदार थी। हालेलुया। दूसरी बात, रिबका का दूसरा कैरेक्टर 19 आयत में जो लिखा है कि एक कलीसिया को परमेश्वर से वायदे करने चाहिए। हालेलुया। चर्च को परमेश्वर के साथ वाचा बांधनी चाहिए, प्रॉमिस करने चाहिए, वादा करना चाहिए। रिबका ने वादा किया एक तरह से। जब आप पढ़े 19 आयत को एक बार फिर से, हालेलुया। क्या लगता है आपको, वो कुछ कह रही है किससे? नौकर से। क्या कह रही है? मैं तब तक भर भर लाऊंगी जब तक वे पी ना चुके। प्रॉमिस किया है किसके साथ? किसके साथ? उस नौकर के साथ। अब में से कितने लोग परमेश्वर के साथ वायदा करते हैं? मैं मन्नत मांगने की बात नहीं कर रहा हूं, मन्नत अलग है। मन्नत अलग है। मन्नत का मतलब प्रभु आप ऐसा करेंगे तो मैं ऐसा करूंगा, ये मन्नत है। मन्नत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं बात वायदे की। कितने लोग आप में से मानते परमेश्वर ने हमसे वायदे किए हैं? वायदे किए हैं। सब विश्वास करते हैं वायदों पर। हालेलुया। और हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि सारे वायदे मेरे जीवन में क्या हो? क्या हो? पूरे हो। अब सुनिए बड़े ध्यान से, क्या हमने कभी परमेश्वर के साथ कुछ वायदे किए? किस किसने किया वायदा? परमेश्वर के साथ वादा बांधना, इस पे कभी नहीं सोचते हम।
उसके वायदे मेरे जीवन में पूरे हों, ये हम बहुत सोचते हैं, लेकिन मैं आज उसका उल्टा सिखा रहा हूं। आप में से कितने लोग उसके साथ वादे करते हैं, अब वो ऐसे नहीं, आज से ऐसे चलूंगा। हालेलुया। किया है ऐसा वादा कभी? वाचा, भाई लोग बहन लोग सब सुन रहे, क्या आपने ऐसी वाचा बांधी उसके साथ? हम यहां पे देखें रिबका का दूसरा कैरेक्टर कि ये वादा करने वाली लड़की है और वादा करके तोड़ती नहीं है। उसको बाइबल कहती है जब उसने कहा तो घड़ा लेकर दौड़ गई। कहा? यानी जो कहा उससे करती भी है। क्या चर्च, न्यू कवनेंट चर्च वायदे करती है? किस किसने किया वायदा? वायदे किए अपने? किस किसने वादा किया? अब लोग ये डर रहे हैं कि अगर हमने ये बोल दिया कि वादा किया है तो पता नहीं अब पास से क्या बोलेगा अगला। किसके तुम वादा किया? किसी ने मुझसे वादा किया, पास्टर जी कंटिन्यू चर्च आऊंगा, चाहे दिन हो, रात हो, तूफान हो, आंधी हो, मैं चर्च नहीं छोड़ूंगी। 3 महीने से गायब है। वादा तोड़। पुरानी मूवी का एक गाना है ना, अर्षित सुना? नहीं सुना? जवान हो गाने सुनते? मैंने सुने थे जब मैं मस्जिद में नहीं था ये सब गाने। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना। वादा तो मैं भी यहाँ पे कहना चाहता हूँ, वादा मत कीजिए, पूरा कोशिश कीजिए, पूरा जाना है, मुझे जाना है, जाना है। हालेलुया। एनीवे, मैं यहाँ पे जो बताना चाह रहा हूँ वो ये कि आप और मैं कभी किसी से प्रॉमिस करते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में किसी भी बात की, तो वायदे को हमें क्या करना चाहिए? पूरा। क्योंकि बाइबल बताती है मन्नत के कॉन्टेक्स्ट में कि यदि हम मन्नत मांगते हैं और उसे पूरा नहीं करते हैं तो इससे परमेश्वर नाराज होता है। हालेलुया। बट चर्च के कुछ लोगों को लगता है कि पास्टर ही नाराज होता है, इसलिए वो पास्टर को मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, पास्टर जी आज ऐसे 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 ऐसे। मुझसे क्यों डरते हो? क्योंकि मुझ में किसी का उद्धार करने की भी ताकत नहीं है। बाइबल कहती है मैं भी आपकी तरह घास के समान हूं, जो आज दिखता हूं कल नहीं दिखूंगा। हालेलुया। सो वायदा किससे करने की जरूरत है? किससे हम वाचा बांधे? किसके साथ प्रॉमिस करें? हालेलुया। सो रिबका एक चरित्र ऐसा दर्शाती है जो वायदा करने वाली लड़की है। इसने प्रॉमिस किया किसके साथ? नौकर के साथ। मैं तेरे सारे ऊंटों को क्या पिलाऊंगी? पानी पिलाऊंगी। हालेलुया। और उसने ऐसा किया भी। चर्च को कहां कहां वादा करने की जरूरत है? आज के संदर्भ में चर्च को कहां कहां वादा करने की जरूरत है? प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसकी 4 आयत। प्रकाशित वाक्य, सीधे बैठ जाओ, 2 अध्याय 4 आयत पढ़िए। क्या लिखा? पहली जगह कलीसिया को वादा करने की जरूरत है कि जो कलीसिया यीशु मसीह से पहला प्यार करती थी वही प्यार कलीसिया को दोबारा करने की जरूरत है। पढ़िए, ये यीशु मसीह की कंप्लेन थी एक कलीसिया के लिए। पढ़िए, यीशु मसीह कह रहे हैं पर मुझे तेरे विरुद्ध, कलीसिया को कह रहे हैं, चर्च को कह रहे हैं कि तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। क्या ये सच है? हमारे लिए भी, किसी किसी के लिए पहला सा प्रेम छूट गया। अरे बोल क्यों नहीं रहे बाप? यस यस। क्योंकि आप याद करें उस दिन को जब आप प्रभु में आए थे, और अब मिलाएं उस दिन से जो अब आप पर में आज है। अगर बढ़ोतरी नहीं दिखती है आपको, वो उत्साह अगर आपको लगता है खत्म हुआ है कहीं, तो हम समझें कि शायद पहले जैसा प्यार क्या हो गया है? खत्म हो गया। हालेलुया। और ये कंप्लेन किसकी है? मेरी नहीं है। किसकी कंप्लेन है? यीशु मसीह की कंप्लेन है। किसको? चर्च को। यीशु ने फिर आगे कहा
याद कर कि तू कहां से गिरा है। मतलब वो पॉइंट याद कर कि तू यहां से गिरा है, कहां से तुझे ठोकर लगी, कहां से तेरे अंदर ये सारी चीजें आई, किसके कारण ये सारी चीजें आई। इन सारी चीजों को याद करने की आज जरूरत है और फिर से परमेश्वर से प्यार करने की जरूरत है। हालेलुया। सो वादा करेंगे आज कि परमेश्वर मैं आपसे फिर से प्यार करना चाहता हूं, मैं फिर से वैसे ही दौड़ना चाहता हूं, मैं फिर से वैसे ही दौड़ना चाहती हूं। इसमें प्रॉब्लम यहां ये होती है कि दोबारा क्यों नहीं दौड़ पाते, क्योंकि संगति चेंज हो गई है। तो आज अगर दोबारा वैसे ही दौड़ना है तो संगति सबसे पहले चेंज करनी पड़ेगी। हालेलुया। वो संगत चेंज करनी पड़ेगी, चाहे वो किसी के भी साथ है। आप उसे चेंज कीजिए ताकि आप परमेश्वर के साथ दौड़ सके, पहले जैसा प्यार कर सके। हालेलुया। दूसरी बात जो हम कर सकते हैं, परमेश्वर से वादा कर सकते हैं, वो ये कि प्रभु जैसे मैं पहले चलता था बाइबल के सिद्धांतों के अनुसार, वैसे ही मैं फिर से चलना शुरू करूंगा। कितने लोग तैयार हैं इस वादे के लिए? सब सुन रहे हैं मुझे? सब सुन रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ चलना शुरू करेंगे? हनोक के बारे में बाइबल कुछ कहती है, उत्पत्ति किताब में पढ़ेंगे। हनोक के विषय में लिखा है कि वो व्यक्ति कितने साल तक परमेश्वर के साथ चला? 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ वो चला, और बाइबल कहती है फिर वो लोप हो गया। मतलब वो उठा लिया गया, किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। तो जब मैं इसके पर मनन कर रहा था कि 300 साल वो चला है, लेकिन 300 साल चलने से पहले उसने एक वादा किया है। किसके साथ? परमेश्वर के साथ, कि प्रभु मैं चाहे दुनिया कुछ भी कर रही हो, मैं आपके साथ चलूंगा। मानते हैं बात आप? कौन कौन मानते हैं इस बात को? हनोक ने प्रॉमिस किया होगा किसके साथ? परमेश्वर, अपने मन में, प्रभु मैं आपके साथ साथ चलूंगा। एलिया के बारे में भी लिखा है, एलिया को परमेश्वर ने क्या किया? उठा लिया। और एलिया का समय बहुत बुरा समय था, अकाल के दिन थे उस समय। और वहां का राजा जिसका नाम था आहाब और उसकी पत्नी थी इजेबेल, दोनों ने उसकी नाक में दम कर रखा था। बाइबल कहती है इजेबेल उसके पीछे पड़ गई थी उसे मारने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने बाल देवता के पुजारियों को मारा था, और वो भी परमेश्वर के अनुसार ही। हालेलुया, उसी की सामर्थ से। तो बाइबल कहती इजेबेल उसके पीछे पड़ गई, कहती कल तक मैं तेरा भी क्या कर दूंगी, वैसा ही हाल कर दूंगी जैसा तूने मेरे पुजारियों का किया है। वो एक व्यभिचारिणी स्त्री कहलाई गई है बाइबल में। उस स्त्री के बारे में प्रकाशित वाक्य की कलीसिया में भी जिक्र है कि तू इजेबेल को रखता है, यानी कि वो एक बेकार स्त्री थी। लेकिन बाइबल कहती है इतने बुरे समय में भी एलिया प्रभु के साथ साथ चला। जब चलना बस की नहीं था, जब उसने सोचा कि अब तो मेरा कोई नहीं रहा, तो उसने प्रभु से मौत मांगना शुरू किया। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं। कितने मानते हैं आप में से कि आपकी कुछ प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलेंगे? कुछ प्रार्थना के उत्तर आपको कभी नहीं मिलेंगे। कौन से? जो फालतू के होंगे, जो बेकार विषय रखोगे उसके सामने, तो उसके उत्तर कभी नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हाँ मुझे उठा ले, नहीं उठाएगा वो। नो, क्योंकि वो कुछ सिखाना चाहता है। तो एलिया को भी परमेश्वर कुछ सिखा रहा था, कुछ बना रहा था। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि उसने पानी और रोटी खाई और फिर से उसे यात्रा करनी पड़ी। हालेलुया। वो आगे गया और एक समय आया कि परमेश्वर ने उसे रथ के साथ, आग के रथ में उसे जिंदा उठा लिया। हालेलुया। ये छोटी बात है नहीं, ये सच्चाई है, और आपकी और मेरी ही बाइबल में लिखा है। हालेलुया। इनके साथ क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के साथ चलने के वायदे किए थे। और जितनों ने बाइबल में परमेश्वर के साथ चलने के वायदे किए हैं, उनके मुंह कभी लज्जित नहीं हुए और उनके मुंह हमेशा चमकते रहे। बाइबल कहती है मूसा ने 40 दिन 40 रात सीनै पर्वत पर परमेश्वर के साथ बिताए, और जब वो नीचे आया उसके मुंह से किरणें निकलती थी, वो चमकता था। लोग उसके मुंह की तरफ नहीं देख पाए क्योंकि परमेश्वर के उपस्थिति में से आया था। आप भी परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का वायदा कीजिए।
कितने लोग वायदा करते हैं या टीवी के सामने बैठे रहते हैं? मैं तो इसकी उपस्थिति में बैठा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, सास भी कही बहुत ही, हाँ मजा आ गया, चंद समय का मजा है। लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं वो आनंद बिल्कुल अलग है, वो आनंद बिल्कुल अलग है। और सिर्फ चर्च में ही महसूस ना किया करें परमेश्वर की उपस्थिति, अपने घर में भी महसूस किया करें। और ये कब हो सकता है? जब आप उसके साथ साथ चलने का क्या लेते हैं? एक प्रॉमिस करते हैं। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। हालेलुया, हालेलुया। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं मेरी बातें। यीशु मसीह ने कलीसियाओं की कंप्लेन इसलिए की क्योंकि उन्हें पता था कि कलीसियाओं में प्रॉब्लम है, और आज की कलीसियाओं में भी क्या है? बहुत सारी प्रॉब्लम है। इसलिए मुझे वायदा करने की जरूरत है। किसके साथ? किसके साथ शिवानी बहन? परमेश्वर के साथ। क्या क्या वायदे करेंगे आप? मैं पहले जैसा प्यार करूं। दूसरा वायदा क्या करेंगे? मैं उसके साथ साथ चलूं। हालेलुया। और परमेश्वर की उपस्थिति को आप महसूस करेंगे अपने जीवन में। ओके, अब हम आते हैं अपनी कलीसिया के कॉन्टेक्स्ट में। आप में से कितने लोगों ने मुझसे वायदे किए हैं? एक, बस एक ही व्यक्ति हाथ उठाए। मुझसे अपने प्रॉमिस किए। पास्टर जी चाहे कोई भी कर दे हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अब मैं बहुत क्रिटिकली जा रहा हूं, लेकिन मुझे लोगों पर से, कई लोगों पर से खासकर विश्वास एकदम जीरो बटन नील हो गया है कि जिन्होंने ये कहा हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, वही छोड़ दे। कितना अजीब लगता है। हाँ, मतलब पिटने के लिए बस। आप पिटो, हम नहीं। ना ना ना, रजनी कह रही पास्टर जी ये बात ठीक है, देखो ना हम दशमांश डालते थे, हम पिटेंगे क्यों? पिटाई आप खाओ, एक दशमांश भी आप खाते थे, राइट? हर चर्च के अंदर मेरे हिसाब से 4 ग्रुप के लोग होते हैं। यीशु मसीह के 12 चेले थे। बड़े ध्यान से, मैं से कल रात को मैं और अनु मनन कर रहे थे, 11 साढ़े 11 बजे तक हम इस बात पे मनन कर रहे थे। यीशु मसीह कितने चेले थे? शुरुआती 12। 12 में से भी 3 क्लोज थे, खास जिनको बोलते हैं। ये खास क्यों थे? तो इसके बारे में मुझे इंटरेस्टिंग लगा स्टडी करना, तो मैंने स्टडी की। तीनों के तीनों शुरू से थे, शुरू से लेकर अंत तक यीशु के साथ थे। और यीशु ने इनको कई जगह पर, ऐसी जगह पर लेकर गए जहां पे सारे लोगों को नहीं लेके गए यीशु मसीह। फॉर एग्जाम्पल, यायर की बेटी मर गई थी, ये तीनों थे। जब रूपांतरण हुआ वहां पर ये तीनों थे। हालेलुया। कई कई ऐसी जगहें जो बहुत स्पेसिफिक जगह थी जहां पर ये 3 चेले दिखेंगे आपको। कोई मुझे बताएगा ये 3 चेले ही यीशु के करीब क्यों थे? एग्जैक्टली, वो सुनते थे और करते भी थे। एक अलग बात है कि पतरस ने इनकार किया था, वो डर गया था, लेकिन आगे उसका पढ़ें, वही पतरस उल्टा होकर क्रूस पे मरा, पश्चाताप किया उसने। हालेलुया। तो यीशु के साथ ये 3 थे। मैं भी कभी कभी ऐसे सोचता हूं, अंकुर नरूला जी की यहाँ पे बहुत सारी भीड़ बैठी है, लेकिन सारे अंकुर नरूला के साथ नहीं होंगे। सहमत है? अरे बोलो हाँ, सच है ये बात। सब नहीं होंगे, सब नहीं होंगे। तो 4 ग्रुप में कलीसिया के लोगों को मैं भी बांटता हूं। पहले, सच्चे विश्वासी, जेन्युइन, कुछ भी क्यों ना हो जाए चर्च नहीं छोड़ेंगे। पहले विश्वासी का ग्रुप ये है, और यहां है ऐसे। दूसरे ग्रुप, वो आ रहे हैं सिर्फ प्रार्थना करवाने, उन्हें बस अपनी चंगाई चाहिए, भाड़ में जाए दुनिया, काम बने मेरा। कैसे कहावत है, मेरा काम बनता कुछ। ये ग्रुप है एक। और अगर ऐसा ग्रुप यहां बैठा है तो बुरा ना माने, क्योंकि आपका कैरेक्टर वही है, इसको आप एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आपको चर्च से खास लेना देना नहीं है। इसे बिल्कुल बुरा मत समझिए, जो सच्चाई मैं वही बोल रहा हूं। दुनिया के कलीसियाओं के संदर्भ में बात हो रही है, ये अपनी कलीसिया के नहीं, दुनिया की सारी चर्चेज में ये 4 ग्रुप होते हैं।
पहला मैंने बताया सच्चे और जेन्युइन विश्वासी, उन्हें भले मिले ना मिले वो प्रभु के साथ बने रहेंगे अंत तक। बाइबल कहती है जो अंत तक धीरज धरे उसी का उद्धार होगा। राइट, तो ये है जेन्युइन विश्वासी जो मरने को भी तैयार हैं किसके लिए? हालेलुया। दूसरे ग्रुप मैंने बताया जिन्हें सिर्फ अपना काम बनवाना है। हालेलुया। वो किसी बात के लिए सीरियस नहीं होते, चाहे चर्च में कोई प्रोग्राम हो उन्हें कोई मतलब नहीं, बाहर में जाए, पास्टर भी जाए और प्रोग्राम भी जाए। उन्हें कोई मतलब नहीं कि चर्च में कोई चीज जरूरी हो रही है, उन्हें कोई मतलब नहीं कि चर्च में कोई मर भी गया है, उन्हें कोई मतलब नहीं। हाँ, ईस्टर पे खाना हो वो दिखेंगे बहुमत के साथ। बहुमत समझते हैं आप? अभी सारी बहुमत बीजेपी में ना, सह परिवार, परिवार सहित, और पड़ोस का भी कोई आ रहा है, मम्मी मम्मी मैं भी चलूं, आ जा तू भी आ जा, वो उस समय दिखेंगे। तो एक ऐसा ग्रुप भी है चर्च में, दुनिया की सारी चर्चेस की बात कर रहा हूं मैं, अपने न्यू कवेनेंट की नहीं। तीसरा ग्रुप बस यूं ही आ रहे हैं, बस यूं ही, और दिल करता है, अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, शांत, 2-3 घंटे तो मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है। यहाँ फ्रेश होने आ रहे हो, अरे यहाँ शांति पाने आ रहे हो बस? तो ऐसे वे लोग हैं जो चर्च का मीनिंग आज तक नहीं समझ में आया उनको। 7-8 साल हो गए, समझ में कुछ नहीं आया, पता नहीं कहां से जा रहा था सब कुछ है। समझ पा रहे हैं आप सभी? चौथी तरह के लोग भी हैं और ये बड़े खतरनाक हैं। ये वो हैं जो कमियां ढूंढने बैठे हैं। विमला बहन मेरी एक एक बात को सुन रही है ध्यान से, यहां पकड़ लूं, आशा जी ये बात सही नहीं बोली थी आपने, ये हमें पसंद नहीं आई। पूरी कलीसिया को पसंद आई, बस उसे नहीं पसंद आई। क्यों? क्योंकि वो बैठा ही इसलिए था। पूरा प्रचार छोड़ के उसे कौन सी बात पसंद आई मेरी? पसंद नहीं, बेकार लगी। कौन सी? आपने ये चीज सही नहीं करी, उसको ये नहीं पता कि मैंने क्यों किया, उसकी खोदाई नहीं करी उसने, लेकिन ये बस हमें पसंद नहीं आया तो हम भी नहीं आएंगे चर्च। मत आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पॉइंट क्या है, 4 तरह के लोग हर चर्च में ग्रुप बना के बैठे होते हैं। पहला कौन सा? हाँ, यीशु के साथ भी यही था, यीशु के साथ भी यही था एक्चुअली। तो इसलिए मुझे ज्यादा हर्ट नहीं होता। पहले मैं हर्ट करता था, यार मैं इतना कुछ सिखा रहा हूं लोगों को। इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए, मैंने दुनिया का अंत पढ़ाया यहां पर। सुनना सब लोग ध्यान से, बाइबल मत देखिए, मेरी तरफ देखिए। मैंने दुनिया का अंत पढ़ाया था यहां पर। हम 69वें हफ्ते में है, 70वां हफ्ता चालू होना, हमारा कभी भी रैप्चर होना है। ये छोटी बात नहीं है, इतिहास गवाह है जो हो रहा है बाइबल में। इतिहास गवाह है, और फ्यूचर में क्या होगा वो भी यहां लिखा है। सब सुन लिया, सब समझ लिया, फिर भी हम जैसे थे वैसे ही हैं। क्या समझे यहां पे? तो आप समझ में आया? 4 तरह के ग्रुप। पहला सच्चे जेन्युइन, दूसरा मेरे लिए दुआ करो बस, मुझे तो चंगाई चाहिए और कुछ नहीं, मुझे आने जाने से कोई मतलब नहीं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बादल पे आएगा नहीं आएगा हमें नहीं पता, बस हमें ठीक करो। दूसरा ग्रुप। तीसरा ग्रुप, बस आ रहे हैं हम, और नहीं तो कोई कहता चल ना तू भी चल, अच्छा लगता है वहां पे, हाँ आजा चलो। वो आ गए, वो आगे बैठ गए, टाइम पास हो रहा उनका। अच्छा, यीशु को ना जानना चाहते, ना जानना चाहा, ना ही कभी जानेंगे। चौथा ग्रुप, कमी निकालने वाला बस। लेकिन मेरी इच्छा आप जानते हैं क्या है, और दुनिया के हर एक पास्टर की जो जेन्युइन सेवा करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उनकी इच्छा क्या है आप जानते हैं? चर्च का हर एक सदस्य, यीशु मसीह का हर एक वो चुना व्यक्ति परमेश्वर में मजबूत बनता जाए। वो दिखावा करने वाला ना हो, लेकिन जेन्युइन विश्वासी बने।
जिसे पास्टरी देख के खुश ना हो, लेकिन मसीह भी देख कर क्या हो, खुश हो। हालेलुया, हालेलुया। तो कितनों को समझ में आया? रिबका का दूसरा कैरेक्टर, वो वादा करने वाली थी। आज हम भी वादा करें, किसके साथ? किसके साथ? परमेश्वर के साथ वादा करेंगे आज हम सब लोग। वैसे कई बार सिखा चुका हूं मैं, मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिखाना ही पड़ेगा। हालेलुया, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। दुनिया की सारी चर्चेस को इस बात को सीखना चाहिए। पहली बात हमने सीखा, रिबका दयावंत थी और समझदार थी। दूसरी बात मैंने सीखा है कि रिबका का वादा करने वाला चरित्र है। उसने वादा किया और उसको निभाया भी। हालेलुया। बहुत लोगों ने मुझसे बहुत सारे वायदे करे, बीच में तोड़ के भाग गए। कई लोग बिना बताए, कई लोगों ने कुछ किया ही नहीं, मैंने उनसे कुछ कहा ही नहीं, चुपचाप छोड़ दिया। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? ऐसे लोग परमेश्वर चाहता है कि वादा करें, किसके साथ? परमेश्वर के साथ। हालेलुया, परमेश्वर के साथ। मैं पिछले दिनों भी एक जगह साइन करके दे दिया मुझे। मैंने कहा ठीक है, जय मसीह की, जा रहे हम। जब तू 7-8 साल के रिलेशन को नहीं समझ पाया तो तू वचन को क्या समझाओगा? मुझे सारी पिक्चर समझ में आ गई तेरी। हालेलुया। पास्टर के हृदय को नहीं समझ पाए यदि आप, तो फिर आप मसीह के हृदय को नहीं समझ पाए। कितने लोग सहमत है इस बात से? अगर मैं अपने पास्टर के हृदय को ही नहीं समझ पाया, आज तक उसके बोझ को नहीं समझ पाया, तो मैं उसके हृदय को नहीं समझ पाया एक्चुअली। क्योंकि पास्टर जो बता रहा था वो यहीं से बता रहा था, बाइबल परमेश्वर का हृदय है, परमेश्वर का हृदय बाइबल है। और जब वो उसी से बता रहे थे, वो आप उसे नहीं समझ रहे, तो एक्चुअल में आप परमेश्वर को नहीं समझे। हालेलुया। वैसे आप फोटो लगाओ, पोस्टिंग करो, प्रार्थना करते हुए वगैरह वगैरह, आई डोंट केयर, लेकिन मुझे पता है आपकी असलियत क्या है। अब मुझसे पहले प्रभु को पता है आपकी असलियत क्या है। इसलिए जेन्युइन हम किसके सामने बने? किसके सामने बने? सभी कहें यीशु मसीह के सामने। यीशु के सामने मैं जेन्युइन बनूं, क्योंकि मेरी आत्मा को, प्राण को परखने वाला कोई और नहीं, मेरा यीशु है। हालेलुया। तीसरी और अंतिम बात रिबका के कैरेक्टर से हम सीखें, जो चर्च के लिए बहुत जरूरी है, और वो पढ़िए आप 59 आयत 59। हुआ ये कि जो दास था, जो नौकर था, उसने देखा कि इस लड़की ने मेरे ऊंटों को भी क्या पिलाया और मुझे भी क्या पिलाया, तो क्या जाने कहीं यही हो। उसने उससे पूछा, उसने सब कुछ बताया, और उसने कहा क्या तेरे घर में रहने के लिए मेरे लिए कोई स्थान है? तो रिबका ने यहां भी अपनी भलाई दिखाई, कहा हाँ मेरे पिता के घर में बहुत सारे क्या है, जगह है। तो वो उससे पहले घर चली गई, उसने जाकर अपने भाई, अपने पापा को बताया कि फलाना फलाना कोई व्यक्ति है। अब ये वहां पर गया और इसने जाकर क्या की, उनसे बात। तो इस नौकर ने सारा हाल बताया कि ये मैंने प्रभु के सामने रखा था कि जो लड़की मेरे को पानी पिलाएगी और मेरे बिना कहे मेरे ऊंटों को भी पिलाएगी, तो मैं ये चिन्ह परमेश्वर की ओर से समझूंगा कि यही मेरी यात्रा सफल परमेश्वर ने कर दी है। मतलब कि यही लड़की कौन है? इसहाक की क्या होगी? क्या आप परमेश्वर के सामने चिन्ह रखते हैं? एक बहुत इजी तरीका बता रहा हूं, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर अगर आप परमेश्वर से कंफर्म करना चाहते हैं, चिन्हों को रखा करें। प्रभु अगर ऐसा हुआ तो मैं समझ लूंगा कि तेरी ओर से, ऐसा नहीं हुआ तो मैं समझ लूंगा तेरी ओर से। ऐसा ही कुछ चिन्ह किसने रख दिया था? अब्राहम के नौकर ने। और ऐसा एग्जैक्टली हुआ, इसने जाकर वहां पर समझाया, बात किया, तब उन लोगों ने नौकर से कुछ कहा। 50 आयत में लिखा है, तब लाबान और बतुएल ने उत्तर दिया। बतुएल कौन था? रिबका का पिता। और लाबान कौन था? उसका भाई। उत्तर दिया, यह बात यहोवा की ओर से हुई है। किसकी ओर से हुई है? यहोवा की ओर से हुई है, इसलिए हम लोग तुझसे ना तो भला कह सकते हैं और ना बुरा। 51 आयत में लिखा है, देख रिबका तेरे सामने है, उसको ले जा और वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। हालेलुया। उसके बाद इस नौकर को उन्होंने खाना खिलाया
और इसके साथ बातचीत की। जब ये सवेरे उठा तब उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है। और रिक्वेस्ट क्या की कि रिबका को 10 दिन तक और हमारे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब ध्यान से सुने, मेरा आखिरी पॉइंट है संदेश का। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि 10 दिन तक बेटी को और हमारे साथ रहने दे। लाबान कहता मेरी बहन को 10 दिन तक और रहने दे, फिर आके इसे ले जाइयो। लेकिन वहां पे उसने कहा कि नहीं, मुझे मेरे स्वामी के पास जाना है। बड़े ध्यान से सुनिए। लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे कहाँ जाना, मेरे स्वामी के घर जाना है, मेरा काम था पूरा होगा, मुझे जल्दी पहुंचना है। तब उसके भाई ने कहा तो एक काम करते हैं, हम लड़की से ही पूछ लेते हैं। दैट इज द मेन पॉइंट। हालेलुया। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिबका किसको दर्शा रही है? किसको? तो चर्च के अंदर ये उत्सुकता होनी चाहिए कि अपने दूल्हे से जल्दी मिले। हालेलुया। बाइबल कहती है 59वीं आयत पढ़िए, रिबका से जब पूछा गया तो रिबका ने क्या जवाब दिया? उन्होंने अपनी बहन रिबका और उसकी भाई और अब्राहम के दास और उसके साथी सभी को उतार दिया। हाँ, और उन्होंने रिबका को आशीर्वाद देके कहा, हे हमारी बहन। 57 आयत पढ़ा। ओ 59 पढ़ दे, सॉरी 57। हाँ, हम कन्या को, रिबका को बुलाकर पूछते हैं और देखेंगे कि वह क्या कहती है। हाँ, हालेलुया। उसने कहा हाँ मैं जाऊंगी। अब जिसने पढ़ा है हम उसी से पूछते हैं। रिबका हो और मान लो मैं वो नौकरू लेने आया हूं, अब मैंने यहां पे बोल दिया कि नहीं तुम्हें चलना पड़ेगा, उसको भेजना पड़ेगा। मुस्कान कैसे बोलोगी ये बात? मम्मी से पूछ लेती हूँ, राइट? नानी से तो पूछ लूं एक बार। रिबका का यहाँ पे कैरेक्टर बहुत ही अद्भुत है। रिबका ने किसी से नहीं पूछा, रिबका ने सीधा क्या बोल दिया? हाँ मैं जाऊंगी जितना जल्दी हो सकता है। वाई? क्यों? खुशी था। हर लड़की को शादी खुशी होती है। इतनी भी कोई लड़की उतावली नहीं थी फटाफट माँ बाप जिन्होंने बचपन से पाला हो उनको 1 मिनट में छोड़ के भाग ले। नो, ऐसा नहीं करती कोई लड़की, राइट? और जिसको जानती ना हो, जिस घर में कभी गई ना हो, वहां का वातावरण ना पता, कोई जाएगी ऐसे लड़के? अरविंद भाई नहीं, ये क्यों जा रही है? हाँ, कोई बोल रहा था। परमेश्वर के दास का आदर किया। किस चीज का आदर किया था वो इंपॉर्टेंट है। आपने ध्यान दिया होगा वो दास ने जो बताया था वो उस बात पर कंफर्म थी। परमेश्वर ने जो कहा, जो मेरे सामने मैंने चिन्ह रखा था वो एग्जैक्टली पूरा हो गया। इसका मतलब ये बात किसकी ओर से हुई है? परमेश्वर की ओर से है। अब मैं जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या चर्च के अंदर ये कैरेक्टर होना चाहिए कि नहीं? और एक चीज बता दूं मैं, रिबका कैरेक्टरलेस लड़की नहीं है। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि आज तक वो इसहाक से मिली नहीं, उसने उसका मुंह भी नहीं देखा। आप आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम इसको नेक्स्ट संडे सीखेंगे कि उसने अभी रिबका इसहाक को देखा भी नहीं था। जब वो आती है, जब उसे पता चलता है सामने से कौन पुरुष आ रहा है, तो नौकर बताता है ये तो मेरे स्वामी का बेटा है, मतलब तेरा पति। उसने फटाफट क्या कर लिया? घूंघट ले लिया। मतलब आज तक उसने देखा भी नहीं था। बट आजकल की लड़कियां अलग हैं, पहले सब कर लेंगे, उसके बाद आप कोर्ट मैरिज कर लो और फिर घर पे आके फेरे वाली मैरिज कर लो और मसी मैरिज भी कर लेते लोग। बट क्या लगता है आपको, ये बेशर्मी है कि नहीं? रिबका से एक और कैरेक्टर लगे हाथ सिखा रहा हूं, शर्म वाली स्त्री बने। हालेलुया। एक इज्जत करने वाली लड़की तो थी ही, लेकिन इसे अपनी भी इज्जत का बहुत हमेशा क्या था? ख्याल। सो ये एक ऐसी लड़की है जिसने तुरंत हाँ कहा, इसलिए कि वचन इसके सामने आया।
पहली बात, ये कैरेक्टरलेस नहीं है। दूसरी बात, इसने इसहाक को आज तक नहीं देखा। तीसरी बात, इसने नौकर के वचन पर विश्वास किया जो पूरा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। क्या चर्च के अंदर आज ऐसी ग्रेट डिजायर है, ऐसा महान उसके अंदर इच्छा है कि मैं अपने दूल्हे से मिलूं? रिबका हमेशा हमेशा के लिए इसहाक की होने जा रही थी। हालेलुया। हम भी हमेशा हमेशा के लिए यीशु मसीह के होने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या हमारा कनेक्शन, क्या हमारी प्यास, हमारी भूख यीशु मसीह के लिए ऐसी है जैसे इस लड़की के अंदर थी कि मैं अपने दूल्हे से उसके घर जल्दी जाऊं? आज चर्च के अंदर ये प्यास होनी चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है, अंत के दिनों में ये प्यास और भूख एकदम डाउन होती जा रही है कई लोगों की। और यही वजह थी कि यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में उन 7 कलीसियाओं को इस बात के लिए सिखाया। कंप्लेन, यीशु ने कंप्लेन किया चर्च के बारे में कि चर्च वैसी नहीं हो रही है जैसा मैं चाहता हूं। तो आज भी वही मैसेज चर्च के लिए है कि हम वैसे बने जैसा मसीह चाहते हैं। हालेलुया। कितनों की इच्छा परमेश्वर के लिए है? कितने लोग इस बात की केयर करते हैं कि वो बादलों पे आने वाला है? हालेलुया। लेकिन इसी के साथ कुछ लोगों की टेंशन्स कुछ और हैं। कुछ लोगों की ये केयर नहीं है कि वो बादलों पे आने वाला है, कुछ लोग केयर कुछ और है। उनका सांसारिक टेंशन्स, दूसरा उनका बिजनेस टेंशन, उनके लिए ये सारी चीजें इतनी बड़ी बन जाती हैं कि इसके ही साथ साथ वो करते क्या है? प्रेयर्स छोड़ते हैं, चर्चेस छोड़ते हैं, बाइबल स्टडी छोड़ते हैं, संगतियां छोड़ते हैं, किसी भी चीज को वो ज्यादा सीरियस नहीं लेकर, और फिर वो कहते हैं हम तो चर्च हैं, हमें लेने के लिए कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? मुझे अपने हृदय पे हाथ रख के बताइए, जो लोग इस तरह की लाइफ जीते हैं, अपने हृदय पे हाथ रख के कहे खुद, क्या आपको खुद पक्का यकीन है कि आप उसके साथ जाने वाले हैं? अगर ये लाइफ जीते हैं आप, तो कौन सी? प्रभु की उपस्थिति से ज्यादा आपको दुनिया की उपस्थिति पसंद है? तो आप मुझे बताइए, ये एक अलर्ट है हम सबके लिए, सबके लिए, क्योंकि ये रिबका का कैरेक्टर नहीं था, चर्च का कैरेक्टर ये नहीं है। कलीसिया का कैरेक्टर क्या है? कलीसिया का कैरेक्टर है, चरित्र है कि वो अपने दूल्हे की बाट जो होती है, और ऐसों के लिए एक मुकुट रखा है। यीशु ने एक मुकुट रखा है, जब वो आएगा तो वो लेता हुआ आ रहा है हमारा इनाम। जो उसकी बाट जोहते हैं उनके लिए भी एक मुकुट है। धार्मिकता का मुकुट तो हम सबके लिए है, राइट, क्योंकि हम धर्मी ठहराए गए हैं। लेकिन एक और मुकुट है जो उसके आने की क्या जोहते हैं, क्योंकि जो उसके आने की बाट जो रहा है वो सच्चा मसीह है। दुनिया में चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन उसके आने की बाट जो होता है तो सच्चा मसीह है, अदरवाइज वो झूठा मसीह है। सिंपल, वो झूठा है, वो वैसा नहीं जैसा होना चाहिए। मैंने बताया 4 ग्रुप है चर्च में। पहला जेन्युइन विश्वासी, दूसरा मांगने वाले, तीसरा सिंपली बैठे, और चौथा कमी निकालने बैठे। आप समझ लीजिए कि हम कौन से हैं। रिबका का चरित्र चर्च के चरित्र को दर्शाता है। हालेलुया। बाकी की 3 पॉइंट्स हम अगले संडे देखेंगे। हालेलुया। मैं आशा विश्वास करता हूं प्रभु ने जरूर आपसे बात किया है। क्यों ना अपने सरों को झुकाएं, क्यों ना हम परमेश्वर से इस समय दुआ करें कि परमेश्वर